गांव था, उस गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास थे 500 में से एक था जो 400 से कामयाब थे, एक निकम्मा था। वो जुआ खेलता था और जैसे जुआ खेलता हारता तो भी वो ना ब्राह्मण खिलाता और जीतता तो भी ब्राह्मण खिलाता। तो ऐसे करके साथ वाले भाई एतराज़ करने लगे, काम धंधा कुछ करता नहीं है और ये अपना आता है तो भी ब्राह्मणों को खाना खिलाता है और जीतता है तो भी खिलाता है, इसलिए इसको अलग कर दो। उसको अलग कर दिया और कुछ ही दिनों में वो भूख मरने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि भाई कमाने जाओ, ऐसे कैसे चलेगा। तो वो बोला कि मैं आज सुबह जाऊँगा जल्दी, तू मेरे लिए रोटी बना देना और मैं सुबह उठते ही जाऊँगा वहाँ पे कमाने के लिए। तो उस पत्नी ने 4 रोटी बना दी और उसको पानी डाल दिया और डाल के चूरमा चूर के भेज दिया। जैसे ही वो गांव से निकला तो खेत आ गया, जंगल आ गया। तो उसको आज सी तो था ही, उसको नींद आने लगी, वो सो गया। सो के जब उठा तो उसने भूख लगी तो रोटी पत्नी डाली, रोटियां खोल के खाने लगा। तो ऐसे करके उसने हाथ जोड़े तो सामने आस माता और चौथ माता, नींद्रा माता और प्यास माता सब खड़े थे। बोले मेरे को नमस्ते करा, चारों झगड़ने लगी। तो बोली अपन झगड़ क्यों रहे, उससे जाके पूछ लेते हैं भाई तेने किसको नमस्ते किया। तो वो पास जाके बोले, उससे पूछा हाँ भाई बोलते मैं किसको नमस्ते किया। तो बोली पहले आई भूख माता। आप कौन हो? तो मैं भूख माता। तो है भूख से तो मैं परेशान होकर घर से निकला हूँ। तो फिर आई प्यास माता। तो बोली आप कौन हो? तो मैं प्यास माता। तो प्यास से तो मैं व्याकुल होकर निकला हूँ। तो फिर आई निंद्रा माता का, नींद तो मैं आज मुझे वैसे ही बहुत आती है, देखते मैं याद सोच पाता। तो बोली मैं तो आपकी आस लेके घर से निकला हूँ और आपकी को ही मैंने नमस्ते किया है। तो आप ऐसा करो कि मेरे को कोई प्रयास जगाओ। तो बोली पास जा, तू पास के गांव में कोई राजा की टीचर है, वहाँ जाके खड़े हो जाना, तू उस गांव का राजा बन जाएगा। अल्लाह ऐसे कैसे राजा बन जाएगा? तू जा तो सही बन जाएगा। वो वहाँ गया, वो भीड़ में जाके खड़ा हो गया। वहाँ पे राजा टीच रहे थे। तो अपनी के पास माला थी, वो माला लेके आई और बोली कि लो भाई मैं उसने ला के सीधी उसके गले में डाल दी। बोले ये तो ऐसा राजा जैसा है नहीं, इसको राजा नहीं बनाएंगे, फिर डालो। फिर रतनी आई और फिर आके उसने वाला उसी के डाल दी। ऐसे करके 7 बार डले, 7 बार उसी के डाल दी। फिर जनता बोली भैया अब यही अपना राजा होगा। उसको राजा बना दिया और राजपाट सूख दिया और वो अच्छी तरह से राजपाट करने लगा। तो इतने में इधर उसके गाँव में अकाल पड़ गया। तो गाँव में सब भाई जो घर में सही थे वो भी परेशान हो गए। बोले कहीं कमाने जा रहे हैं तो कमाने निकले। तो बोले उसकी पत्नी बोली मैं भी चलूँगी। हाँ भाई ये अकेले यहाँ क्या करेंगे, तुम भी चल। और वो भी साथ चली गई। जब उस जहाँ वो राजा था वहाँ वो पहुँचे तो उसने देख लिया दूर से मेरी फैमिली आ रही है। तो उसने नौकरों को भेजा और बोले जाओ उसको ना जो वो पीछे आ रहे हैं उनको सबको मेरे पास ले आओ। सबको लिए तो बोले वो घबरा गए भैया मैं तो नहीं कि राजा हमें क्यों बुला रहा है कि चलो तुम्हें राजा बुला रहे हैं। तो राजा के पास गए तो उन्होंने राजा बुलाया। राजा को हाथ जोड़े बोले राजा हमने कोई अपराध नहीं किया, हमें क्यों बुलाएगा? तुमने काम देने के लिए सबको अपना अपना काम दे दिया, किसी को बागवानी किसी को कुछ सबको काम दे दिया। पत्नी बोला जब मैं नहाऊँगा तो तुम मेरे को मिलाना, मेरे को इस पर हाथ फेरना। तो वो बोली मैं ऐसे कैसे पुराए, वो उसने एतराज़ किया ऐसे कैसे पराए पुरुष के मैं हाथ फेर दूँगी। तो साथ वाले परिवार वाले बोले क्या फेरना पड़ेगा, अब है ना काम नहीं, राजा काम नहीं देंगे फिर। तो वो राजी हो गई और वो जब राजा नहाने लगे तो उसके पीछे हाथ फेर रही थी। तो उसने एक बार अपने पति के यहाँ पे है ना चौकी में अंगूठी डाल के और ऐसे अंगूठी दी थी। तो वो अंगूठी देखी तो वो रोने लगी। तो कहाँ से आंसू टपका उसके पीठ पे पड़ा। तो बोली वो बोला भैया क्यों कैसे रो क्यों रही है, क्या हुआ? तो बोली ऐसे मेरे नहीं कुछ नहीं बता क्या हुआ। कि मेरा भी पति के मैंने ऐसे है ना अंगूठी गूंथ के और भेजा था, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो बोला पगली मैं ही हूँ तेरा पति, जाओ आप राजा कैसे बन गए। फिर उसने सारी घटना बताई, ऐसे ऐसे मैं व्यास माता ने तो राजा बनाया। तो बोली वो खुश हुई। तो उसने बोला ऐसे तो मानेंगे नहीं, सब परिवार वालों को बताया। तो परिवार वाले बोले ऐसे कैसे मान लेंगे। तो वो है ना पूरी नगरी पूरे इकट्ठे हो गए और वहाँ पे खड़े हो गए। तो उसने देखा तो इससे तो लोग मानेंगे। सारी जनता को पता किया तो उसकी माँ के ना 5 लेने से धार निकल के उसके मुँह पे जाके गिरी और सब मान गए हाँ भाई यही राजा है। और ऐसे करके ये आसना था उनको पूछा जैसा सभी को देना और सभी को पूछना। एक गणेश